ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक जनरल ये भी कहा जा रहा है जो जो कहीं लिखित नहीं है ब्रजेश, क्योंकि वो एक ही मिनट में मैं कह के एक सेंटेंस में, गुलाम नबी आजाद साहब लास्ट में इस, हालांकि सब कुछ भूमिका बन गई थी, लास्ट में शायद वो 26 जनवरी यानी 15 अगस्त को जो झंडा फहराना था, तो अंबिका सोनी ने पहला फहरा दिया, उनको लगता है वो सीनियर थे, वो भी कारण था। खैर, मैं बहुत स्पेसिफिक सी चीज आपसे ब्रजेश जी पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि ये जो लोग कहते हैं ना बी टीम, लोग कहते हैं कि जो मोदी जी हैं उसका बेटर आईआईटी वर्जन है केजरीवाल साहब, और उसका कारण ये है कि केजरीवाल साहब ने आज ना केवल फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना समर्थन मतलब दिखाने की बात कही, बल्कि अब आज से वो एलजी के ऊपर भी ऑफेंसिव हो गए हैं पूरे। एक कौन सी चार्जशीट वो हो गई है, एलजी ने क्या घपला किया है अब उसके बर्खास्त होने के बाद, तो वो थोड़ा जो दवाई बीजेपी सबको पिलाती रहती है, और खास करके केंद्रीय मंत्री हमारे एक केंद्रीय मंत्री, वो दवाई की ज्यादा पोटेंसी की डोज शायद केजरीवाल साहब उल्टा लगा देते हैं, क्योंकि आज सक्सेना साहब के अगेंस्ट शुरू हो गया है आज को। ब्रजेश साहब जी नमस्कार। आप सही कह रहे हैं कि पहली बात तो मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूं कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। जैसा कि कुछ और दलों के बारे में कहा जाता था कि वो बी टीम है और इसलिए लड़ते हैं ताकि वो बीजेपी को माइलेज मिल सके। संभवतः गुजरात के संदर्भ में ज्यादा कहा जाने लगा है आपके लिए कि वो वहां पर जाकर कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं और इस तरह से बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आंदोलन से जन्मी है आम आदमी पार्टी और वो जानती है उसको एक एक इंच लड़के ही मिलना है, चाहे वो कांग्रेस से लड़े चाहे वो बीजेपी से लड़े। चूंकि सामने बीजेपी और कांग्रेस वहां दोनों हैं और उस लड़ाई में निश्चय ही बीजेपी आगे है, कांग्रेस उसके पीछे है और शायद उसके पीछे आप होगी। जब आप जितनी भी कोशिश करेगी तो ये कहा जाएगा कि ये शायद बीजेपी को नुकसान, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा करके भाजपा को फायदा देना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं। वो अपनी जमीन गढ़ने जा रही है, वो कितना गढ़ पाएगी, कितना उसका दूसरी पार्टी को नुकसान होगा, एक अलग इश्यू है। दिल्ली में जिस तरीके से फाइट चल रही है आप उसमें देख लें, कहीं से भी कोई किसी के लिए कोई मर्सी दिखाने की बात नहीं। बीजेपी ने बिना माहौल के, बिना किसी ठोस रीजन के, बिना किसी ठोस माहौल के, जो उसका अपना स्टाइल है, एक हमला बोला आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी ने तुर्की ब तुर्की हमले का जवाब नहीं दिया, पलट के हमला कर दिया। एक तो होता है हमले का जवाब देना है, सफाई देना है। हमला हुआ था शराब नीति को लेकर के और आम आदमी पार्टी ने पलट के हमला कर दिया कि मेरी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। और इस हमले पर यहीं तक नहीं रुके हैं, वो लगातार इस चीज को खींचे जा रहे हैं। शराब के बाद सीबीआई जांच का मामला कहां चला गया आज की डेट में मीडिया में कहीं नहीं है, बयान में कहीं नहीं है, भाजपा नेताओं के पास उस मामले में कोई नई जानकारी नहीं, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब पूरी की पूरी राजनीति चल रही है कि किस तरीके से भाजपा ने एक चुनी हुई सरकार की, बहुमत की सरकार को गिराने की, हो सकता है कि वो उतनी गंभीर मुद्दे, चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई गंभीर ऐसे ठोस उदाहरण नहीं पेश किए गए जिससे साबित किया जाए कि ये आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए कुछ बीजेपी ने ठोस किया था, सिवाय सीबीआई के जांच कराने के मामले के। वो बदनाम करने की भी कोशिश हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से आज आम आदमी पार्टी ने डिफेंसिव कर दिया है दिल्ली में। और आज के बयान में देखिए, आज जो विधानसभा में हुआ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने इस मामले को फिर से एक बार गुजरात से जोड़ने की बात रखी। और जब केजरीवाल ने एक बयान में आरोप लगाने शुरू किए तो उसमें खास करके बताया कि इसे गरबा नृत्य पर भी इस सरकार ने टैक्स लगा दिया है, और इससे उन्होंने गुजराती जनमानस को बताने की कोशिश की कि यह सरकार आपके लोकल किसी आयोजन या समारोह को भी अपने टैक्स से नहीं छोड़ रही, नहीं बचा रही है। पूरी की पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं दिल्ली, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि दिल्ली की लड़ाई जो है वो एक तरह से युद्धाभ्यास है गुजरात की लड़ाई का, जो कि आने वाले समय में कुछ महीनों में होनी है। आम आदमी पार्टी उस लड़ाई में ज्यादा मजबूती से, ज्यादा तेवर के साथ भाजपा के सामने खड़ी है। कांग्रेस चूंकि वहां से परंपरागत रूप से इसकी विरोधी रही है गुजरात में, लेकिन आज लड़ते हुए नहीं दिख रही है।
कांग्रेस के अपने दूसरे इश्यू हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का संगठन के लेवल पे, दूसरे लेवल पे मूवमेंट काफी स्लो रहता है। लेकिन चुनावी रणनीति में, चुनावी दांव पेच में आम आदमी पार्टी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो अपने लिए इसीलिए संभावना देख रही है। यह भी कहा जाता है, जबकि बी टीम की बात कही जाती है, तो हमें नहीं लगता गुजरात में वो कांग्रेस से ज्यादा हो सकता है बीजेपी को नुकसान पहुंचाए। पीछे कई एनालिसिस में आया है कि शहरी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्टिव है गुजरात में, और शहरी क्षेत्र में वोट बैंक आज की डेट में गुजरात में सबसे ज्यादा है भाजपा का। अगर वहां कुछ भी हासिल कर रही है आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस के खाते से कम बीजेपी के खाते से ज्यादा हासिल करेगी। ऐसे में बीजेपी का बौखलाना आम आदमी पार्टी को लेकर के, मतलब जो है निश्चित एक कारण बनता है, ठोस कारण बनता है, और संभवतः उसका आकलन, क्योंकि बीजेपी जैसे भी हम उसके बारे में कहें, एक ग्राउंड रिपोर्ट उसके पास हर समय होती है। उसे पता है कि गुजरात में हम क्या खो रहे हैं, गुजरात में हम पर कहां हमला हो रहा है, गुजरात में हम कहां कमजोर हो रहे हैं। शायद 27 साल से 28 साल से सरकार में होने के कारण अब वो एंटी इनकम्बेंसी की जो प्रॉब्लम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उस पर जिस तेजी से हमला आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस को छोड़ करके इसीलिए बीजेपी जो है हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी की लड़ाई निश्चय ही बीजेपी से है, और बीजेपी उसे भविष्य का खतरा मानती है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ गुजरात तक नहीं रहेगी। उसे पता है कि गोवा में भी आगे मजबूती के साथ आएगी। हो सकता है कि इस बार के अगले चुनाव में जो है हिमाचल प्रदेश में उतनी मजबूती से आम आदमी पार्टी ना आ सके, अगले 5 साल बाद हो सकता है फिर ऐसा कोई चुनाव की स्थितियां बने जिनमें आम आदमी पार्टी जो है ज्यादा आक्रामक होकर के बीजेपी के लिए चुनौती पेश करे। एक भविष्य की बड़ी चुनौती को फेस करने का जो डर है रीजनल पार्टियों में, वह आम आदमी पार्टी से भाजपा को बहुत ज्यादा है, और उसकी सारी कार्रवाई को उसी नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। जब सरकार दावा करती है कि अगले 50 साल के लिए, अगले 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज करेगी, तो अगले 50 साल और 25 साल में कौन कौन उसके लिए चुनौती बनेंगे, उन चुनौतियों का भी वो ख्याल रखती है। तो उसमें निश्चय ही उस सूची में आम आदमी पार्टी काफी ऊपर आती है, जिससे निपटना है भाजपा को। भाजपा का जो भी रणनीति है, भाजपा का जो भी एक्शन है, वो केवल आज और अगले चुनाव तक नहीं सीमित है, वो भविष्य की चुनौतियों को भी एक सबक सिखाना है, उसे दरकिनार करना है, आइसोलेट करना है, कमजोर करना है, उसकी रणनीतियों काम करना। नहीं, मैं कह रहा था ब्रजेश जी एक छोटी सी बात जरा बता दीजिए, क्योंकि वो हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, एक छोटी सी बात, बहुत छोटा सा जवाब उसका, और मैं ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ अपनी, मेरे मन में थोड़ी उत्सुकता है। ये बताइए, जब कुछ खरीद फरोख्त होती है, आप कुछ एडवांस देते हैं, और अगर आपने मकान खरीदने के लिए या कहीं और मकान नहीं लिया तो एडवांस जब्त हो जाता है। ये जो कुछ कुछ जगह एडवांस बांटे गए थे कुछ विधायकों को, तो उसका क्या होगा? ऐसे मैं समझने के लिए कर रहा हूँ कि आप दिल्ली में बैठे हैं, क्या वो मामला जब्त की वापस लिया जाता है विधायक जी से? ये कलकत्ता में केस हालात अलग हो सकते हैं। अच्छा, केस टू केस बेसिस। तीन कांग्रेस के विधायक पकड़े गए पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में रुपए की वापसी की गारंटी तो ना लेने वाला देगा, ना शायद जी पेशकश की थी जिसमें वो भी शायद वापस ना मांगे, क्योंकि वो रिस्क जोन में चला गया है पूरा का पूरी डील जो है। और निश्चय ही ऐसे मामलों में कोई एक बिचौलिया होता है, हाँ, जो शायद सुनिश्चित करता होगा कि डील को कैसे आगे हैंडल किया जाए। और 10-5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो यूं ही किसी डील में डाल करके ट्रायल एंड टेस्ट कर सकती है, और सफलता मिल जाती तो ज्यादा इन्वेस्ट करते, सफलता नहीं मिली तो उसे मान लिया कि चलिए वो एडवांस डूब गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की संभावना है जिसने एडवांस लिया है फिर से काम आएगा, और हमारे लिए जहां भी जिस दल में बचा हुआ है वहां रह के कुछ न कुछ काम करेगा। तो ये राजनीति मेरे साथ आज एक ज्यादा बाजार बन चुका है, तो इस बाजार में वो सारे दांव पे आजमाए जा रहे हैं जो उन्हें सफलता तक ले जा सके। लेकिन मैं एक बात कहूं, जो इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कहा कि वो अच्छी बात करते हैं, मुझे लगता है कि पिछले जब से मैं हूं
हमारे मोदी जी से अच्छी बात किसी ने नहीं कही थी, जब हम सब लोगों को उम्मीद थी कि कुछ-कुछ के उसमें खाते में कुछ पैसा आएगा। 15 लाख नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो आएँगे तो जो इनकम टैक्स देते हैं उनको कुछ-कुछ दे देंगे। तो अब हम लोग तो इनकम टैक्स भाई 25-30 साल से दे रहे हैं, अपने यहाँ तो नहीं आया। मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक छोटा-सा आंसर चाहूँगा। तेजस्वी यादव जी ने और आरजेडी ने बिहार में एक नया नारा दिया है कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। आज सुबह ही मैंने पढ़ा कि अमित शाह साहब का स्टेटमेंट आया है कि अब एनआईए का हेडक्वार्टर सारी स्टेट कैपिटल में 2024 के से पहले हो जाएगा। मतलब 2024 से पहले ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ एनआईए से भी आप वो रहेंगे। ये उनका स्टेटमेंट आया, सारे पेपरों ने छापा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एनआईए का हर स्टेट में जाने मतलब ऑफिस खोल देना, ब्रिजेश जी आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो लोग अमित शाह की कार्यप्रणाली को गंभीर नजर से देखते रहे, परखते रहे हैं, वह मानते हैं कि अमित शाह शुद्ध रूप से राजनीतिक सिस्टम या जो पहले से स्थापित सिस्टम है उस पर भरोसा बहुत कम करते हैं। वो एक ऐसा लॉयल सिस्टम चाहते हैं जिसके माध्यम से डायरेक्ट अपनी पकड़ हर जगह बना सके। शायद दिल्ली में बैठी ईडी उतना प्रभावी तरीके से उनके मकसद को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि देश के अगर हर हिस्से में, हर जो है जिले में, हर प्रदेश के हर जगह पर इसके संगठन के कार्यालय खुल जाए तो बेहतर तरीके से लोगों पर की निगरानी कर सकेंगे, उनके आंकड़े जुटा सकेंगे, उनकी जासूसी कर सकेंगे। और जब भी वो आदमी राजनीतिक मुखाफलत की स्थिति में होगा, राजनीतिक रूप से वह असुविधा पैदा कर रहा होगा, तो उसकी संचित सूचनाओं के आधार पर उसको दबोच लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको ब्लैकमेल किया जाएगा। यह निश्चय ही देश में किसी सुधारात्मक कदम का हिस्सा नहीं। यह उनके 50 साल तक इस देश में शासन करने के हिस्सा हो सकता है, नीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वो इस तरह की एजेंसियों के माध्यम से चीजों को संचालित करेंगे। जो प्रभावशाली लोग होंगे समाज में, जो व्यवसायी होंगे, जो किसी भी तरीके से समाज पर असर डाल सकते हैं, उन लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं रखना, नजर रखना और जब जरूरत हो उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। आज की डेट में ईडी को लेकर के इस तरह की कोई भूमिका नहीं है कि पूरे देश में गली गली में जाकर के चीजों को तलाशे और काम करे। और मैं इसी नजरिए से देखता हूं कि यह लोगों पर ज्यादा प्रभावी अंकुश सत्ता के माध्यम से बनाने की कोशिश भर है, इसका कोई और लोकतांत्रिक मूल्य नहीं।